Hello everyone, this is Anjali and welcome you all at Bharat Academy. And today we will discuss about the last topic of our reproduction chapter, that is female reproduction. Okay, so let's start with female reproduction. So this is the diagram of a female reproductive system. That is, these are the ovaries, which are the primary sex organ of the फीमेल्स. ओके, मीन्स जैसे हमने मेल्स में देखा था, मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था? टेस्टिस थी, जिन्हें मतलब गोनैड्स बोलते हैं. वहां पे कौन सी थी? टेस्टिस थी. और यहाँ कौन होंगी? ओवरीज होंगी. ठीक है. और एक फीमेल के पास वन पेयर ऑफ ओवरीज होता है, मतलब एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है. क्लियर? अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, जस्ट लाइक जैसे मेल वाले में बात करी थी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिन्हें वहां पर क्या बोल रहे थे हम? जेनाइटल डक्ट्स बोल रहे थे. ठीक है. यहाँ पर कौन होंगी? ओविडक्ट्स होंगी. जो यहाँ पर ओवा बनेगा, जो एग बनेगा, उसको ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर करके और यहाँ पर यूट्रस तक लेकर के जाएंगी. ये वाली जो डक्ट्स हैं वो कौन होंगी? ओविडक्ट्स. या फिर इन्हीं डक्ट्स को और क्या नाम भी दिया जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स. क्लियर? ये कौन है? फैलोपियन ट्यूब्स भी बोला जाता है इन्हें. आगे देखो, आगे है यूट्रस. यहां से शुरू हुई भाई, ये हो गई हमारी ओवरी, ये यहां तक हमारी फैलोपियन ट्यूब आई. उसके बाद हमारा ये आ जाएगा ये वाला पार्ट, यूट्रस, जिसे हम वॉम्ब भी बोलते हैं, मतलब गर्भाशय भी बोलते हैं या बच्चादानी भी बोलते हैं हिंदी में, जहां पर बेबी एक डेवलप होता है, एक एम्ब्रियो बनता है और वो न्यू वन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. अगला है हमारा सर्विक्स. सर्विक्स यही ये वाला रीजन हमारा, जो कि क्या करता है? इस यूट्रस को बाहर वेजाइना से कनेक्ट रखता है. ये वाला पार्ट हमारा हो गया सर्विक्स का. नेक्स्ट है वेजाइना, ये वाला पार्ट, जहां से हमारा मैंसुरेशन और ऑल्सो नॉन एज द बर्थ कैनाल. ठीक है. मैंसुरेशन भी यहीं से आता है और बर्थ कैनाल भी यहीं से आता है. यही है हमारा बर्थ कैनाल भी. और नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल्स, जो हमें बाहर से अपीयरेंस हो रहे हैं, ये बाहर से कैसे दिख रही हैं, मतलब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो हो गए हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. अब एक एक करके इन सबको एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि ओवरी क्या है, ओविडक्ट्स क्या है, यूट्रस क्या है, सर्विक्स क्या है, वेजाइना क्या है. देखो, पहले आती है हमारी ओवरीज. ओवरीज जैसे मैंने अभी बताया, वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है एक फीमेल के पास, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है. क्लियर? वन ओवरी रिलीजेस अ मैच्योर एग इन अ प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन. अब देखो, ओवरी थी, एक इधर है एक इधर है, ये क्या करती हैं? अल्टरनेटली काम करती हैं. अल्टरनेटली काम करती है मतलब एक मंथ तो इधर वाली ओवरी से ओवा रिलीज होगा और दूसरे मंथ फिर इधर वाली से होगा. एक मंथ फिर इधर करेगी, दूसरे मंथ फिर उधर करेगी. ठीक है. तो जो ये रिलीज ऑफ एग है, जो ओवरी हमारे जो oogonia बनते हैं, एक जब देखो, जब एक बच्ची पैदा होती है ना, पैदा भी नहीं होती है, मतलब जब एक फीमेल चाइल्ड जब अब मदर की वॉम्ब में रहता है, उसी टाइम से क्या होता है, उस बेबी के अंदर छोटे छोटे oogoनियाज बनना शुरू हो जाते हैं उसकी ओवरी के अंदर. ठीक है. वो बच्चा मतलब अभी पैदा भी नहीं हुआ है, फीमेल चाइल्ड अभी पैदा भी नहीं हुई है, बट उसके अंदर छोटी छोटी oogoनियाज बनना शुरू हो गए हैं. जैसे ही वो बाहर आती है, फिर वो oogoनियाज, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है, मतलब प्यूबर्टी कब आती है? वही 12 से 13 साल पर. तब वो oogoनियाज मैच्योर होती हैं और वन बाय वन करके हर मंथ वो रिलीज होती हैं, एक एक करके एज अ इन अ फॉर्म ऑफ ओवम. ओके. तो जो रिलीज ऑफ ओवम है कि ओवरी से ओवम का बाहर रिलीज होना ही क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है. इस प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहते हैं. ठीक है. दूसरा काम ओवरीज का देखो क्या है. एक काम तो इसका हो गया कि ये भाई वो बनाएगा, ओवम बनाएगा फीमेल का, जो गैमेट है, फीमेल गैमेट, ओवम या एग जिसे बोल रहे हैं, ओवा बोल रहे हैं, एक तो वो बनाएगा. दूसरा क्या काम क्या है? जो फीमेल के सेक्स हार्मोन्स है, जस्ट लाइक जो मेल में सेक्स हार्मोन कौन सा था जो टेस्टिस बना रही थी? टेस्टोस्टेरोन. तो यहाँ पर भी कोई हार्मोन होंगे, तो यहाँ दो हार्मोन्स वर्क करते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन.
ठीक है, क्लियर। यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हर चीज में हेल्प करेंगे मदर के, मतलब उसके ओव्यूलेशन में भी हेल्प करते हैं। जब बच्चा अगर आ जाएगा, फर्टिलाइज हो जाता है जब ओवम, तो तब उसके डेवलपमेंट में भी सब हेल्प करना। इवन मेंसुरेशन का केस होना भी इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से होता है। जब इन हॉर्मोन्स का लेवल डाउन हो जाता है तो हमें मेंसुरेशन आ जाता है। अगर लेवल डाउन नहीं होता है, मतलब जिस टाइम ओवा फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से, तो ये प्रेगनेंसी का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे ओविडक्ट्स। जैसे मैंने पहले बताया, इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब देखो इसको आगे समझने से पहले पहले मैं बार इसका फिर से तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगी। सी, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये पूरी को हम फेलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं। ये यहां से, ये यहां से लेकर के ये पूरी, ये है फेलोपियन ट्यूब। अब देखो इसके 3 पार्ट हैं, जस्ट लाइक जैसे हम डाइजेशन में पढ़ते हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, उसी तरीके से यहाँ इस फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, एक तो है पहला ये वाला पोर्शन, इतना सा, ये इतना सा पोर्शन। देखो ये जो आगे वाला पूरा पोर्शन है कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि मेरा हाथ है, ये मेरा यहाँ से, ये हमारी हथेली है और ये मेरी अंगुलियां हैं। ठीक है, तो जो अंगुलियों वाला जो हिस्सा है, और ये मतलब मानो कि मेरा ओवरी है। ठीक है, इस तरीके से कैप्चर करा हुआ है, और फिर ये पूरी वो जा रही है, ट्यूब जैसी जा रही है, फेलोपियन ट्यूब। तो एक तो ये ओवरी हो गई। ओवरी को जिसने कैप्चर कर रखा है, जो ये मेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें बोल रहे हैं, इनका नाम है फिम्ब्रीज। ठीक है, क्या नाम है इनका? फिम्ब्रीज। आगे जो मेरा ये वाला पोर्शन जो बढ़ रहा है, जो मेरा हथेली वाला पोर्शन है, उसको मैं क्या बोलूंगी? इनफैंडिबुलम। क्या बोलूंगी? इनफैंडिबुलम, ये वाला पोर्शन। ये है इनफैंडिबुलम। ठीक है, आगे देखो, आगे जो फिर ये एक आगे बढ़ेगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये आ रहा है ना, ऊपर से उभार सा आ रहा है, मतलब यूं जाके, और ये उभार सी, मतलब मेरी कोहनी समझो कि जो उभार सा आ रहा है थोड़ा ऊपर, ऐसे स्लाइड जैसा, उसे मैं बोलूंगी एम्पुला। ठीक है, और जो आगे फिर ये सीधी हो जा रही है यहां से ट्रैक इसका फेलोपियन ट्यूब का, ये होता है स्थेमस। और देखो इसमें जो मेन फंक्शन, जो फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो मेन फंक्शन करती है इन तीनों में से, वो करती है स्थेमस वाली। इसी स्थेमस में आकर के ओवा यहाँ रुकता है, फिर यहाँ से स्पर्म्स की एंट्री होती है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्थेमस को मैं बोल सकती हूँ इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की साइट बोली जाती है, क्योंकि यहीं पर ही क्या हो रहा है, ओवा स्पर्म से फ्यूज हो रहा है। ठीक है, और जायगोट की फॉर्मेशन कर रहा है। फिर बाद में ये ओवा फ्यूज होने के बाद नीचे नीचे आता है, और फिर यहाँ यूट्रस में आके प्लांट हो जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? इतना सबको आ गया? आगे देखो, अब इसको एक बार देख लेते हैं कैसी कैसी होती है। ईच वुमेन हैज 2 ओविडक्ट्स, एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी। भाई 2 ओवरीज हैं तो दोनों को पकड़ने के लिए दो ही होंगी। ट्रांसपोर्ट एक्स, एक्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ओवम से लिया और नीचे ले आई। ठीक है, सॉरी, ओवरी से लिया और नीचे ले आई ओवम को। ठीक है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और उसमें भी कौन सी है? स्थेमस वाली। क्लियर? कैसी होती है? थिन, पतली होती है, मस्क्यूलर होती है, और कितनी होती है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है। नेक्स्ट देखो, द एंड नियर द ओवरी हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मैंने अभी बताया, और ये जो इनका जो ओविडक्ट का जो एंड है, जहाँ पे ये बन रहा है, मतलब मानो ये ओविडक्ट है, मेरी हाथ, मेरा पूरा ओविडक्ट है, और जो ये एंड बन रहे हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वही उन्हीं को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, फिम्ब्री हो गई है। अब देखो भाई, स्पर्म जो था, इस स्पर्म के पास तो खुद का माइटोकॉन्ड्रिया था, बाद में मोटिलिटी गेन कर ली थी उसने, और वो चलने फिरने भागने की क्षमता रखता है अपने पास। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ओवा भी तो निकल के आ रहा है ना बाहर, ओवा को भी तो कोई पुश करेगा अंदर से, ताकि वो आगे की तरफ बढ़े, अपने रास्ते की तरफ जाए।
तो उसको कौन करेगा? इस ट्यूब के अंदर ही ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी रहती हैं, ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, यही उस ओवा को आगे पुश करती हैं, ऐसे मतलब फ्लो के रूप में ऐसे पुश करवाती हैं। उन्हीं जो ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को बोलते हैं सीलिया। द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सीलिया विच आर प्रेजेंट इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूब, विच आर प्रेजेंट एट द इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की अंदर वाली लाइनिंग में होंगी। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, आगे आता है यूट्रस। यूट्रस मैंने अभी बताया, उसे वॉर्म भी बोलते हैं, मीन्स हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं या बच्चादानी बोलते हैं। ठीक है, जहां पर बच्चा एक डेवलप होता है, एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई जो ओवा जो फर्टिलाइज हो गया है वो आकर के यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट होता है। ठीक है, इसकी 3 लेयर है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली, बीच वाली और सबसे अंदर वाली। ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी इवेंट होने वाला हो, तभी ये जो एंडोमेट्रियम है अपने आप को बहुत मोटी कर लेती है, बहुत न्यूट्रियस हो जाती है, मतलब अच्छी खासी वॉल बन जाती है, ताकि इजीली आकर के एक ओवम उसके अंदर प्लेस हो जाए। और अगर मानो ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवम का फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, ओवम मतलब उसे स्पर्म नहीं मिलता है, तो स्पर्म जो ओवम है, ओवम का जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 1 ही दिन का होता है, वो आकर के नीचे फिर फूट जाता है। उसी के साथ साथ भाई ये एंडोमेट्रियम भी तो बड़ी हुई ना, मतलब मोटी हुई, लाइनिंग मोटी हो गई है, तब इसका तो कुछ काम रहा नहीं है, तो इसको भी शेड ऑफ होना पड़ेगा। तो उसी रैप्चर ओवम के साथ ही ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो भी धीरे धीरे शेड ऑफ होने लगती है, और शेड ऑफ होते होते ही क्या होता है, एज ए ब्लड या फिर और विद ब्लड क्लोटिंग्स वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स वही लोअर नैरो पार्ट है दैट ओपन्स इनटू वेजाइना, वही यूट्रस और वेजाइना के बीच का जो पार्ट है वो सर्विक्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखो वेजाइना। वेजाइना कनेक्ट करती है वुल्वा टू द यूट्रस, मतलब वुल्वा कौन सा पार्ट है, हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल्स जो बाहर से हमें दिख रहे हैं, वो वाला पार्ट को यूट्रस से जो कनेक्ट करके रख रही है वो कौन है, वेजाइना है। ठीक है, क्या काम कर रही है, पहली बात तो मेंस्ट्रुएशन ब्लड भी यहीं से आ रहा है, और दूसरा यही क्या है, बर्थ कैनाल भी है। एक बच्चे का जो डिलीवरी होती है ना एक मदर की जब, तो वो भी वेजाइना के थ्रू ही होती है, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। क्लियर, ये हो गया हमारा यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया और वेजाइना हो गई है। आगे देखो, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। देखो भाई, मेल गैमेट बन चुका है, फीमेल गैमेट बन चुका है, अब उनका कुछ होगा भी आगे, फर्टिलाइजेशन करवाना होगा। फर्टिलाइजेशन की मैंने तुम्हें साइट बता दी कि वो फेलोपियन ट्यूब के इस्थेमस वाले पोर्शन में होती है, वहां जाकर के स्पर्म ओवा से मिल जाता है और जायगोट की फॉर्मेशन कर देता है। देखो, तो मतलब फर्टिलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म सेल एंड द फीमेल एग सेल टू फॉर्म अ जायगोट which can grow into a baby। देखो कैसे होता है, मानो ये ओवा है, ये मेरे ओवा से एक मतलब बहुत सारे स्पर्म एक टाइम पे बहुत सारे स्पर्म अटैक करते हैं। अब अंदर वही जा पाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा वो न्यूट्रियस है, जिसके पास बहुत ज्यादा एक तरीके से कहें कि बहुत ज्यादा ताकत है, वही इस ये जो ओवम है मेरा, उसी की वॉल को तोड़ पाता है और अंदर घुस जाता है। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं, देखो ये जो न्यूक्लियस है वो एन बोलेंगे, इसके न्यूक्लियस को एन बोलेंगे। जब n प्लस एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोला जाता है, ये n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिफाइन होता है, तब 2n की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरा जायगोट अगर कोई पूछे तो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होता है मीन्स 2n होता है। ठीक है, क्योंकि एक न्यूक्लियस था, दूसरा न्यूक्लियस आया, दोनों आपस में मिले तो 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर दी, तो 2n बन गया। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्टेप्स। कौन कौन से हैं भाई, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कौन कौन से स्टेप्स आएंगे उसके आज साथ में। तो देखो, सबसे पहले ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन होएगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो एक बेबी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है,
सबसे पहले ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होते ही जैसे ही वो फेलोपियन ट्यूब के स्थिमस वाले पार्ट में पहुंचता है और अगर उसे स्पर्म मिल जाता है, मतलब स्पर्म की अगर एंट्री हो जाती है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है आपस में, दोनों साथ में। फर्टिलाइज हो गया मीन्स फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो मैंने अभी बताया कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब ये भी एन था ये भी एन था, दोनों मिलकर के फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज होकर के 2n बना दिया। ठीक है, 2n बन गया है। अब वो स्थिमस वाले पार्ट से, फेलोपियन के स्थिमस वाले पार्ट से धीरे धीरे नीचे आएगा, आकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। उस प्रोसेस को बोल दिया है इम्प्लांटेशन। ठीक है, वो प्रोसेस कौन सी हो गई? इम्प्लांटेशन। क्लियर? आगे ओके, अब पढ़ते हैं एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। देखो, ओवा बना, स्पर्म बना, दोनों अगर फ्यूज हो गए तब तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हो करके जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। वही जाइगोट आगे चल करके डिवीजन कर करके मतलब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से वो फीटस बनेगा, फीटस से वो एज अ बेबी वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मानो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब स्पर्म की एंट्रीज नहीं हुई है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो क्या होगा? तो होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे जो कि हर महीने होती है, जिसे हिंदी में माहवारी बोला जाता है। देखो क्या होता है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। मैंने अभी बताया पीछे कि जो ओवम की जो कैपेसिटी है ना जीने की, लाइफ स्पैन जो है उसका, वो सिर्फ 1 दिन का होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 1 दिन बाद वो अपने आप रैप्चर हो जाएगा। ठीक है, अपने आप वो टूट जाएगा। टूटने के बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे, मतलब भाई ब्लड का ही तो एक क्लोट वो होता है, वो ब्लड वगैरह और कुछ सेल्स वगैरह का ही बना हुआ होता है। अब देखो उसी दौरान, अब यूट्रस जो है, यूट्रस पहले से मतलब अपनी प्लानिंग रखता है कि भाई ओवा रिलीज होने वाला है, तो यूट्रस तुम अपना काम शुरू कर दो कि भाई अगर मेक इन केस अगर वो फर्टिलाइजेशन चाह रहा है ओवम, अगर स्पर्म की एंट्री अगर हो जाती है तो मुझे तो अपनी लाइनिंग को मोटा रखना पड़ेगा, हेल्दी सा रखना पड़ेगा, ताकि जो ओवम है वो आकर के इजीली यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए और उसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाए। लेकिन अब मतलब हुआ ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो अब क्या होगा भाई, वो जो लाइनिंग मोटी हुई है अंदर की एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो अंदर की एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग मोटी हुई है, वो क्या करेगी, वो भी तो मतलब किसी काम की रही नहीं, अब यूजलेस हो गई है, तो उसको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो वो जो ओवम नीचे आया वो रैप्चर हुआ, रैप्चर हो करके वो भी, और उसके साथ साथ जो मेरी एंडोमेट्रियम की जो ये वॉल्स होंगी ना, इधर की जो वॉल्स होंगी, ये भी धीरे धीरे टूट टूट के कटना शुरू कर देंगी, अलग होना शुरू कर देंगी ये ओवम के साथ, और एज अ ब्लड विद सम ब्लड क्लोट्स वो बाहर निकलने लगेंगी थ्रू दी वेजाइना। और ये कब होता है? ये हर महीने होता है फीमेल में, ये 28 to 29 डेज के पीरियड में हर महीने होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। देखो, सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg, but in this case egg is not fertilized, thus its lining becomes thick and spongy। यूट्रस की लाइन थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। एज दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, मतलब अब वो क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो अभी इसी को नीड है नहीं, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। अब मतलब लाइनिंग का कुछ काम रहा नहीं है तो एज अ ब्लड और म्यूकस वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी वेजाइना के थ्रू। ये साइकिल हर मंथ होती है, एक हेल्दी फीमेल में तो हर मंथ होती है, पर अगर किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस वगैरह हो गए हैं तो नहीं भी हो पाती है, या फिर 2-2 महीने में किसी को एक बार हो रहा है, या फिर किसी को 6-6 महीने में एक बार हो रहा है, जिसको आजकल एक बीमारी का नाम दे दिया गया है पीसीओडी, जो कि गर्ल्स में बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है, एक हेल्दी वुमन की, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो वो हर मंथ होता है, एवरी मंथ। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। अब ये जो ब्लड निकलने का प्रोसेस है ना, वैसे देखो मेंस्ट्रुएशन पूरी साइकिल की बात करें तो वो 28 से 29 डेज की होती है, लेकिन अगर ये जो ब्लड निकलने का जो प्रोसेस है थ्रू वेजाइना, वो 3 से 7 दिन का होता है मोस्टली। ठीक है, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ की पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन फीमेल। देखो, किसी फीमेल को तुम हेल्दी बता सको तो ये समझ लेना कि उसमें हर महीने मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बेस पे वो फीमेल जो है एक हेल्दी मानी जाती है, क्योंकि उसमें हर महीने, मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही क्या है कि उसके अंदर हर महीने
ओवम का रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया है मेरा मेंस्ट्रुएशन, क्लियर। आगे देखो, अब भाई मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होता है ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई गर्ल चाइल्ड जो बॉर्न हुई है उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो कब शुरू होता है? प्यूबर्टी पे। अब ये प्यूबर्टी नाम की चीज क्या है, इसको भी देख लेते हैं कि भाई प्यूबर्टी नाम की ये भी एक भी कोई चीज होती है, उसको देख लेते हैं। देखो प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी या तुमने सुना होगा एडोलसेंस चल रहा है किसी का, जो कि मतलब 12-13 की उम्र से शुरू होता है और 18-19 साल तक चलता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, देखो कुछ चेंजेस पैदा होते हैं। सम चेंजेस अकर्स इन बोथ मेल एंड अ फीमेल, इन अ बॉय इन अ गर्ल। जैसे बॉयज में क्या क्या होएगा, हेयर ग्रोथ हो जाती है, जस्ट लाइक बॉयज के बियर्ड आ जाना, बॉयज के मुस्टैचेस बन जाना, ठीक है। आर्मपिट्स में आ जाना, चेस्ट पे आ जाना या फेस पे आ जाना। दूसरा, बॉयज की जो थाइज है वो थिन हो जाती है, थिनर थाइज एंड इन आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। ऑयली स्किन रहना, जेनाइटल्स की ग्रोथ होना और वॉइस डीपनिंग। मतलब बॉयज की देखिए ना, मतलब जो मेल होते हैं उनकी वॉइस थोड़ी सी भारी होती है और फीमेल की वॉइस थोड़ी सी तीखी होती है, वो इसी दौरान होते हैं सारे इवेंट्स। ऐसे ही फीमेल्स में भी हेयर ग्रोथ होना, आर्मपिट्स में या प्यूबिक हेयर्स का आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, और यहाँ फीमेल्स में पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना, डार्कनिंग स्किन हो जाना निपल्स का, ब्रेस्ट के। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहीं से ही शुरू होता है, इस वाली फेज से, प्यूबर्टी वाली फेज से, वही 12 से 13 साल की उम्र पे, ठीक है। अगला है वॉइस श्रिंक, मतलब वॉइस थोड़ी पतली हो जाना, ठीक है। ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हमें बाहर से दिख रहे हैं, वही क्या है, प्यूबर्टी। वो एक टाइम पीरियड है, प्यूबर्टी एक तरीके से टाइम पीरियड है कि ये 12 से 13 साल पे शुरू होता है, और ये मतलब एक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड का नाम बोल दिया प्यूबर्टी कि इस टाइम पे जो मेल है और जो फीमेल है वो मैच्योर बनेंगे, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर बनेंगे और फिजिकली भी मैच्योर बनेंगे, उसी को बोला जाता है प्यूबर्टी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर रिप्रोडक्शन। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट रिप्रोडक्शन, दैट हमने ये देख लिया है शुरू में रिप्रोडक्शन क्या था, टाइप्स क्या थे, असेक्सुअल था, सेक्सुअल था, असेक्सुअल को भी पढ़ लिया, सेक्सुअल को भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने असेक्सुअल के भी टाइप देख लिए, सेक्सुअल में भी, प्लांट्स में भी पढ़ लिया, और अब ह्यूमंस का भी पढ़ लिया। ह्यूमंस में मेल को पढ़ लिया, फीमेल को पढ़ लिया, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पढ़ लिया है, प्यूबर्टी को जान लिया, ठीक है। तो यही सब था रिप्रोडक्शन चैप्टर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।